प्रतिदिन 2 पाली में पेपर होगा, तो टोटल पाली कितनी हो जाएंगी? 10 पाली हो जाएंगी। अभी मैं 1 हफ्ते पहले आपको ये बता चुका था, बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाकर। आप में से बहुत सारे लोग हंसते थे, बीच बीच में भी वीडियो बनाता था तो हंसते थे। मैंने आपको बहुत दिन पहले बताया था एग्जाम जुलाई में होगा, जुलाई में हो जाता। अब भोले बाबा का शुक्रिया अदा कीजिए, कावड़ यात्रा की वजह से नहीं हो पाया। मैं फिर आपको भी कुछ दिनों पहले वीडियो बता रहा था कि भाई देखिए 2 और 3 अगस्त को महाशिवरात्रि है और कावड़ यात्रा 20 अगस्त तक जाते जाते खत्म हो जाएगी। ये अगस्त के एंड में पेपर करा लेंगे। और मैं इस बात को 90 से 99% बोला था। और मैंने कहा आपके पास 30 दिन बचेंगे, और मैंने ये भी कहा था कि आपको 20-21 तारीख को सूचना मिलेगी। आज 25 तारीख को सूचना मिल गई और आपके पास वही समय है, उतनी ही पाली बताया था। मैंने कहा था 4 दिन 8 पाली, और अगर मैं तुम्हें एग्जैक्ट बता देता 5 दिन 10 पाली, तो तुम मुझ पे शक करने लगते। तो ये क्या होता है कि थोड़ा सा अनुभव होता है, थोड़ा सा आपको अनुभव से अपने से कुछ चीजें। और मैं बार बार आपको पिछले 3-4 महीने से यही जगा रहा था, बच्चा जाग जाओगे, कुछ पढ़ लोगे तो पढ़ने से कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं है। तुम अगर 2-3 बार बीच में पढ़ लिए तो लास्ट में तो रिवीजन ही रह जाएगा। गलत तो नहीं जगाया था तुम्हें, यस या नो करके बताओ। अब पेपर की डेट आ गई है, तो जाहिर सी बात है जो लोग बिल्कुल तरीके दिमाग से एकदम माइंड से प्रिपेयर थे, ऐसे होता ना मेंटली प्रिपेयर थे, जिनका मानसिक एकदम बिल्कुल प्रिपेयर थे कि हाँ सर कभी एग्जाम आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो एकदम बड़े खुश मेरी तरह, बड़े ही हैप्पी। एक तरफ, दूसरी तरफ वो बच्चे जिनको लग रहा है कि सब भूल चुके, अब कहां से शुरुआत करें, सब भूल चुके हैं। तो मैं अब सभी के लिए 2 चीज बता रहा हूं। अभी आपके दिमाग में क्या रहा होगा, आप लोग मतलब इस चीज में अंतर नहीं कर पा रहे होंगे कि क्या हमें हर एक विषय की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना, कि क्या हमें हर एक विषय की फिर से टॉपिक वाइज रिवीजन करना चाहिए, फिर से टॉपिक वाइज रिवीजन करना चाहिए, टॉपिक वाइज रिवीजन करना चाहिए, या फिर हमें केवल मॉक देने चाहिए, या फिर डेली 2-3 मॉक देने चाहिए, डेली 2-3 मॉक देने चाहिए, अलग अलग का मॉक दूं, ऐसा दिमाग में मॉक टेस्ट देने चाहिए। इसमें आपका दिमाग अभी क्या कर रहा होगा, आप झगड़ा कर रहे होगे। अब आप एक चीज सोचो, जब कभी भी आप ऐसा फंसो, एक समझदार अनुभवी व्यक्ति से आपको राय लेनी चाहिए कि भाई सर आपका, या कोई घर में हो कोई सर हो, कि भाई आपका अनुभव क्या कहता है, आप मेरी जगह क्या होते। तो देखो, यदि आपका लक्ष्य एग्जाम निकालना है, आपका लक्ष्य क्या है, एग्जाम निकालना, आपका लक्ष्य यदि 125 प्लस क्वेश्चन करना है, अटेम्प्ट 125 प्लस प्रश्न एक्यूरेट अटेम्प्ट करना है, गलत 0, तो कोई भी अनुभवी व्यक्ति होगा तो आपको यह सलाह देगा कि भाई देखो, आप अभी फिर से अपने बेसिक अपनी चीजों पर लौटो। अगर मैं आपकी तरह, मैं अपना बताऊं तरीका, लास्ट के 30 दिन बचे हो, लास्ट के 35 दिन बचे हो, मैंने बहुत एग्जाम निकाले, बहुत अच्छे अच्छे ढंग से निकाले, मैं कभी भी मॉक टेस्ट पर लास्ट तक में नहीं गया। अगर पेपर ऑफलाइन नहीं है तो, अगर ऑफलाइन है तो मैं बता रहा हूं, मेरा हमेशा रहता था, मेरे टॉपिक जितने मजबूत होंगे, जितना मुझे याद होगा, उतनी मेरी एक्यूरेसी बढ़ेगी। मैं आपको बता दूं, इस तरीके से आपके नंबर बढ़ेंगे, इस तरीके से आपके नंबर बढ़ेंगे। बढ़ने का मतलब है कि आप अगर 90-100 पे होगे तो आराम से आपको 20-30 क्वेश्चन का फायदा मिलेगा। इससे केवल आपकी टाइमिंग सही होगी, केवल इससे आपके टाइमिंग सही होगी, आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। और आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, और अगर आपको नहीं लग रहा हो कि भैया की बात में दम नहीं है, तो आप पेपर आ जाने दो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये तो केवल आपको ओएमआर शीट भरनी आएगी, नंबर नहीं बढ़ेंगे। और 15 अगस्त के आसपास जब आपके नंबर नहीं बढ़े, तब तक 10-12 लगाने के बाद में आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और फिर ना आपके नंबर बढ़ेंगे ना आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, मेरे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे। लेकिन यह तरीका है, कोई भी अनुभवी जिस व्यक्ति ने एग्जाम निकाले, जो थोड़ा सा भी समझदार है, तुम अपने से किसी से पूछ लो, तुम्हारे आस पड़ोस घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो, लाइब्रेरी में कोई, वो बता देगा कि जो टॉपिक वाइज रिवीजन है वो जिंदगी की सबसे अच्छी तरीका है। वो अभ्यास है जिससे अर्जुन ने चिड़िया की आंख भेदी थी, वो अभ्यास है जिससे मछली की आंख भेदी थी, ये वो अभ्यास है जिससे एकलव्य बना, जिससे अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ा। ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये अपने आप में। अब ये नहीं कि हम कतई मॉक टेस्ट को नजरअंदाज कर दे, तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं। टाइम आपका, समय आपका 24 घंटे होते,
अब आपके पास 25 दिन बचे, कहीं काम करते हो, कहीं कुछ करते हो, छोड़ दो सब कुछ, 25 दिन अपने पढ़ाई को दे दो। 24 घंटे में से सोने, खाने, पीने, फ्रेश और अपने दैनिक क्रिया निपटाने के बाद में जो समय बचे 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे अपनी पढ़ाई को दे दो। सबसे पहला काम है आपका, एक बार आपको फिर से टॉपिक वाइज रिवीजन करना होगा, जिसमें हिंदी और जीके का तो आपको सिंपल, मैथ और रीजनिंग का टाइप वाइज, क्योंकि मैथ रीजनिंग में क्या होते हैं टाइप, आप वेन डायग्राम पढ़ रहे हो उसमें टाइप होते हैं, मैथ पढ़ रहे हो कोई टॉपिक उसमें टाइप। और टाइप केवल कैसे, कांस्टेबल लेवल के, कितने कांस्टेबल लेवल के,